हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मेरे 30 डेज चैलेंज का 18th डे है और आज 18th अप्रैल भी है। और आगे बढ़ते हैं मेरे चैनल के 3 सेगमेंट्स की तरफ, जिसमें से सबसे पहला सेगमेंट है फिटनेस का। एंड आज मैंने फिटनेस में चेस्ट की एक्सरसाइजेस करी और काफ़ी स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि अब कल संडे भी है और घर पे ही मुझे वर्कआउट करना रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अब क्लिप्स देखते हैं कि मैंने आज क्या क्या वर्कआउट किया। लेट्स बिगिन। वेलकम टू डे 18 ऑफ माई 30 डेज फिटनेस चैलेंज, जहाँ की स्टार्ट मैंने जाते ही तबाही मचा के स्किपिंग रोप से करी। उसके बाद मैंने व्रिस्ट रोटेशन एंड एंकल रोटेशन किया, क्योंकि मुझको अपनी हालत समझ आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने साइड लेग टच परफॉर्म करा और ये करके मैं आज डिसाइड की कि आज मैं चेस्ट डे वर्कआउट करूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करी, फिर थोड़ी कुछ और वैरायटी की भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करी, बिकॉज मुझको चेस्ट में करनी थी एक्सरसाइज। तो जितनी भी अपर बॉडी से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस थी मैंने वो करी। देन मैंने ट्रेडमिल करा 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद साइकिलिंग करी 5 मिनट्स के लिए। फिर मैंने चेस्ट फ्लाई करा, इंक्लाइन और डिक्लाइन और फ्लैट डंबल प्रेस भी करा। फिर क्रॉसफिट करा। तो कैसा लगा आपको मेरा फिटनेस का वर्कआउट? एंड आप जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि मैं अपने वर्कआउट में करूं, आप वो भी मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको क्या बेस्ट पार्ट लगता है मेरे वर्कआउट का या मेरे आगे के ही सेगमेंट्स का, वो भी ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट आई ईट इन अ डे का। एंड आज मैंने दिन में जो कुछ भी खाया मैं उन सबको क्लिप्स के फॉर्म में स्टार्ट करके लगा दूंगी। एंड गर्मी का टाइम है तो बहुत कुछ खाने का मन नहीं करता, एंड उसी को देखते हैं आप आगे क्लिप्स के फॉर्म में। लेट्स बिगिन। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज, जहाँ की स्टार्ट हमने हलवा खा के करी। उसके बाद गर्मी बहुत है तो खीरा खाया। फिर रात में थोड़े चावल बच गए थे, उसका मैंने फ्राइड राइस बनाया, वो खाया। शाम को चटपटी भूख के लिए मैक्रोनी बना के खाया। फिर कुछ सामान बाहर लेने गए थे तो बताशे खाया। पेट भर गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे? एंड बताइएगा आपका फेवरेट चीज़ क्या है। एंड मुझको तो लगता है लड़कियों का फेवरेट चीज़ बताशा ही होता है, क्योंकि जहाँ भी मैं बताशा देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि तुरंत खा लूँ। एंड नेक्स्ट चैलेंज का जो मेरा पार्ट है वो है बुक रीडिंग का। एंड सबको पता है मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। आज मैंने जो सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा, उस टॉपिक का नाम था मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। ऑथर हमको बताते हैं कि एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक टाइम फ्रेजेस में, हर टाइम फ्रेजेस में मेंटल हीलिंग के लिए कोई ना कोई टेक्निक या कोई ना कोई टूल्स अवेलेबल थे। और वो सब कहीं ना कहीं रिलेटेड थे ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड से, बट उसको एज वर्ड सबकॉन्शियस माइंड डिस्क्राइब नहीं किया गया था। लेटर जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स आए, तो हम लोग अपनी सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके मेंटल हीलिंग करते हैं और अपने माइंड को एक पीसफुल स्टेट में लेकर आते हैं, ताकि हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी बरकरार रहे। एंड एक बहुत पॉपुलर कोटेशन भी है, द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। तो उसी से रिलेटेड ऑथर हमको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि अगर किसी के साथ कोई इंजरी हो जाती है या मेंटली ही कोई चीज़ से इंसान परेशान हो जाता है, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर नहीं क्योर करता है या डॉक्टर नहीं रिवाइव कर देता है हमको उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में गॉड ही हेल्प करता है हमको उसकी रिकवरी से। और एक तरीके से समझा जाए तो ये गॉड भी नहीं है, ये एक तरीके से मेंटल बिलीफ है या मेंटल स्टीरियोटाइप है या मेंटल थॉट प्रोसेस है, जिस पे एक इंडिविजुअल वर्क करता है। और ऑथर हमको बताते हैं कि ये जो मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के माइंड से, उसको पार निकलने का तरीका सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स अराउंड करना ही है। जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो अभी तक कई स्टेजेस पे ऑथर हमको अभी तक बता चुके हैं। वो था कि हमको कॉन्शियस माइंड को कांस्टेंट बेसिस पे या रिपीटेड बेसिस पे बताना है कि हम अपनी लाइफ में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी लाइफ का, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, जिसको हम इन रियलिटी लेकर आना चाहते हैं। और जब हम वो थॉट्स रेपिटेटिवली अपने माइंड को बताएंगे, तो हमारा माइंड सबकॉन्शियसली ही उसको प्रोसेस करता रहेगा और उसको इन रियलिटी लाने की पूरी कोशिश करेगा। आगे ऑथर हमको ये बताते हैं कि प्रेयर थेरेपी नाम का
मेडिकल कंडीशन है या एक प्रेयर थेरेपी से किस तरीके से इंसान वापस से रीस्टोर करता है अपनी लाइफ के पॉजिटिव मोमेंट्स को और रिलीव करता है उनको। ये हारमोनियस प्रोसेस है और एक सिंक्रोनाइज्ड वे में डील आउट होता है। एंड इसको कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल ट्रीटमेंट नाम से भी बताता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक आइडिया को, कोई भी सर्टेन आइडिया को, कोई भी सर्टेन थॉट को या किसी भी चीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में फुल्ली पुट इन करता है और उसी पे फिर वो वर्क करता रहता है, उसी को रेपिटेड वे में बोलता रहता है। उसकी जो भी डिज़ायर है, जिसको वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लाइफ में एक्चुअल में हो, वो इन रियलिटी हो जाती हैं। और जब भी वो रिपीट करता है तो उसका फाइनल गोल यही होता है कि वो सोचता है कि वो चीज़ें इन रियल भी होने लगी। हमको बताते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक और एक मेंटल एक्शन है जो कि लिया जाता है एक किसी भी मेंटल सेट गोल को अचीव करने के लिए। दिस वॉज ऑल वॉट आई लर्न टूडे। एंड ऐसे ही मैं कुछ कुछ रीडिंग्स और कुछ कुछ पेजेस पढ़ती रहूँगी और आपको उस पेजेस से क्या सीखा मैंने ज़रूर बताऊँगी, जिससे आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें लें और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखें और अपनी लाइफ में उसको पुट इन करें ताकि आपकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। एंड मैंने पर्सनली अपने लेवल पे देखा है कि जब से मैं ये बुक पढ़ने लगी हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे साइकोलॉजिकली या मेंटली फेस करती हूँ, तो मैं उसको उसी तरीके से सोचती हूँ जैसे ऑथर ने इस बुक में बताया है। एंड जब से मैंने बुक पढ़ना चालू करा है तब से मैं बहुत ही कम चीज़ें नेगेटिव वे में एंड करती हूँ। ऐसा मैंने पर्सनली फील करा है कि मैं बहुत सी चीज़ों को रिफ्रेश कर देती हूँ तुरंत ही तुरंत। एंड यू नेवर नो कि कब क्या मिरेकल हो जाए। एंड मैं आजकल डेली बोलती हूँ कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगी। एंड मतलब ऐसे करके मैं बोलती रहती हूँ। एंड बहुत अच्छा लगता है। बस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए, मिरेकल, यू नेवर नो। हा और बढ़ते हैं। मैंने चार्ट बनाया था अपने डे 1 की स्टार्ट पे और आज 18th डे है उसका और मैंने सारे सेगमेंट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब कट करते हैं 18 को भी। ये देखिए मैंने कट कर दिया है 18 को भी और अब मेरा चैलेंज का बहुत ही कम टाइम बचा है या कह लीजिए बहुत ही कम पोर्शन बचा है कंप्लीट करने का। उसके बाद हम लोग इस चैलेंज को साथ में मिलके कंप्लीट कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा कंटेंट देखा और मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।